सर नमस्ते। नमस्ते। कुल्हरी एग्रो पे मैं अरविंद कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जैसे अभी हम सुल्तानपुर में मीटिंग करने आए थे चांद साहब नैनो यूरिया के बढ़ावे के लिए हम हर किसान के पास जा रहे हैं कि भाई किसान ज़मीन में यूरिया नहीं डाल के और नैनो यूरिया का प्रयोग स्प्रे के थ्रू करें। और स्प्रे के थ्रू हम ये भी कहते हैं कि स्प्रे के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा किसान फर्टिलाइज़र जितने भी हैं उनका स्प्रे के थ्रू यूज़ करें, ताकि ज़मीन का जो सॉइल हेल्थ है उस पर अच्छा काम हो सके, अपनी ज़मीन में जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, उनके लिए अच्छा काम हो सके। तो जैसे अभी आपसे बातचीत हुई थी कि आपने मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं कि एक फसल कर ली, उसको उत्पादन लेने से पहले ही दूसरी बो रखी है, तो उसका कोई एक एग्जांपल आप अच्छा सा बताएं। पहले तो आप अपना परिचय दें कि भाई हम कहाँ के रहने वाले हैं जी, फिर उसके बाद आप बातचीत चालू करते हैं। जी सर, मेरा नाम अशोक कुमार वर्मा, मैं प्रतापपुर कमाइचा ब्लॉक लम्बो तहसील जिला सुल्तानपुर का निवासी हूँ, गांव शेरपुर सरामपुर। अब खेती हम लगभग सभी खेतियां करते हैं। आलू हमारे पास है, मटर चना है, सूरन की खेती करते हैं, बंडे की खेती करते हैं, धान गेहूं गन्ना ये सब तो है ही है। नहीं, जैसे आपने आलू बोया है जी, तो आलू ये आपका लगाया हुआ है, ये मैनुअली लगा हुआ है जी सामने जी, कि आपने ट्रैक्टर से खेत को तैयार किया, तैयार करने के बाद ये मेड़े जो आपने बनाई हैं, हाँ, ये बेड बना के आपने फ्रीज एंड फरो मेथड से अपना आलू बो रखा है जी। वहाँ उस सामने वाले खेत में देख रहे हैं वो आपने अलग से बो रखा है जी, वो मशीन से हम लगाए हैं। ये मैनुअली हम पहले लगा दिए थे। ये हमारी रिज मेकर मशीन, वो जो बेड मेकर की है जी, बेड मेकर में जो आलू सीधा डायरेक्ट हाँ वो देती है ऑटोमेटिक। तो इसमें और उसमें आपको कौन सा अच्छा लगता है कि भाई ये मेरा ज्यादा अच्छा है या वो बेटर है? नहीं, ये मैनुअली तो कम ठीक है। ये मशीन उस समय हमको उपलब्ध नहीं थी, थोड़ा खेती के लिए हम थोड़ा आदमी करके लगवा दिए कि खाने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा। इसमें लेबर कास्ट ज्यादा आती है, लेबर कास्ट आती है, गुड़ाई चढ़ाना भी पड़ता है और इसको भराई उराई में भी लेबर ज्यादा लगते हैं। वो जो मशीन से लगाई जाती है वो ठीक है, उसमें मेड़ भी दोबारा नहीं चढ़ानी पड़ती और एक आदमी आराम से उसकी सिंचाई भी कर लेता है ट्यूबवेल से। उसकी मेड़ियाँ लंबी है जी। उसमें अगर नमी जितनी कम रहेगी जी, मतलब नमी पूरी रहेगी और आलू बैठेगा भी अच्छा, आलू बैठेगा क्योंकि बीमारी भी कम आएगी क्योंकि पानी के डायरेक्ट टच में नहीं आता जी। और ये है ये पानी के डायरेक्ट टच में आ जाता है, डायरेक्ट टच में आ जाता है। ज्यादा हो जाएगा तो मेड़ी डूब भी जाती है इसकी, संभाल नहीं पाता, पानी ज्यादा हो जाता है। और वो लंबी बेड है तो लंबी में पानी धीरे धीरे स्लो चलता है तो उसमें पूरा चलता रहता है। ना उसकी मेड़ी पूरी भुरभुरी बनी रहती है पूरी। आप अभी इसमें कह रहे हैं कि मैंने चना बोया जी, तो इसमें पहले सूरन था। हाँ जी, तो अब वो सूरन कहाँ था? आप एक बार इसको सूरन इसमें ये है, ये देखिए सूरन ये जगह पे है, 1.5 फुट पे ये सूरन के गड्ढे बने हैं। ये खुदाई जब करेंगे तो सूरन यहाँ पे है। तो ये सूरन ये ठंडी में इसके पेड़ सूख जाते हैं, तो इसमें हमें करते हैं, इसकी जरूरत हमको फरवरी मार्च में है। फरवरी मार्च में है, इसको बोआना है, फिर दोबारा तो इसे में स्टोर है समझ लीजिए। और नाली में हम एक फसल दूसरी ले रहे हैं। अच्छा, ये पौधा है जी, पौधा सूख गया। ये पौधे इसमें तो निकला है थोड़ा, इसमें इतना बड़ा होगा नीचे अंदर। ये है जगह जगह सूख गए हैं, देख सकते हैं क्या अपन जी। ये रहा, ये खुदे नहीं कुदाल ले आते तो वहां खुद तक निकलता है। अब ये कड़ा हो गया है ना, ये बड़ा होगा, बड़ा तो ये आपका जो इसमें दिख रहा है जी, बेड जितनी भी बनी हुई हैं सब में है। सब बेडों के ऊपर तो अब आपने पहले सूरन लगाया जी, और सूरन के पौधे जब सूख गए क्योंकि ये तो अगली साल निकलेगा, ये वही फरवरी में, हाँ ये फरवरी में निकलेगा जी। तो अब आपने इसमें चना बो रखा है। अब इस चना बो दिए हैं, चना है, कुछ सरसों उधर बो दिए हैं। अच्छा, कुछ खेत में आप बाद में अगर सरसों बो दी उसमें भी सूरन है। अच्छा, उस सरसों वाले में भी? हाँ, नजदीक से देख लीजिए। अरे हो जाएगा। सूरन का तो आपका ये भी है जो साफ दिख रहा है, उसमें है नीचे। हाँ, अरे बड़ी साइज में होगा इसमें, लेकिन अभी नहीं, वो कुदाल अगर वहां से ले आते हैं तो निकल जाता हो जी, कुदाल लाते निकल जाता है। तो ये आगे दूसरे में आपने एक जगह सरसों बोई है? हाँ, ये सरसों इधर बो दिए, इधर चना बो दिए। तो ये क्या आपने पहली बार बोया है या हर साल? आप हर साल करते हैं, हर साल यही जी। तो आपके उत्पादन में कोई फर्क नहीं? कोई नहीं। अब इसका उत्पादन इसका हो गया है। पेड़ जब सूख गया तो उसको बढ़ना है नहीं। ये केवल इसी मेड़ में स्टोर रहेगा। इसको आप चाहे घर निकाल कर रखिए या इसी में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको हम वही फरवरी में चाहे इसको खोद के बेच दे, बीज के लिए भी दे सकते हैं हम, खाने के लिए भी दे आप अभी बता रहे थे बीज के लिए आप कौन से विश्वविद्यालय को बीज देते हैं? नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को हम देते हैं, जो यहाँ पे कहाँ जी पे जी कुमारगंज में जी। तो वो यूनिवर्सिटी वाले खुद ले जाते हैं अपना वो सीड? किसान वहाँ संपर्क टच में रहते हैं उनके, वो अपने यहाँ तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो हम तो इनका 10 साल से बीज 10 साल से सप्लाई देते हैं। सूरन और किस किस का बीज दे रहे हैं? सूरन और बंडा जी, दो बंडे को तभी हम दिखा देंगे, रखे हैं वहाँ थोड़ा बीज है जी जी। और घर अभी हम आगे चलेंगे तब बंडा देख लेंगे। हाँ, तो ये खेत आपका चना और सूरन का साथ में? हाँ, चना सूरन दो फसलें हो गई? 2 फसलें हैं इसमें, 2 फसलें नहीं, तो ये एक चना है ना, सरसों ये है, सरसों वो अलग, इसमें भी सूरन है ना, हाँ इसमें भी सूरन है, इसमें 2 फसल है, इसमें भी 2 है, सरसों है और सूरन है। हाँ, तो अब आपने बीच वाली जगह में बची हुई में सरसों बो दी? सरसों बो दिए हैं, मेड़ में सूरन पड़ा है। हाँ, तो सरसों जब आएगी, सरसों फरवरी में कट जाएगी, हाँ, तो उसके बाद सूरन खोद के निकाल लिया जाएगा। 2 फसलें आप हार्वेस्ट करेंगे एक साथ में जी। और इसको घर में रखने का भी कोई टेंशन नहीं, ले जाओ रखो कहीं गांच के, इसी में अपना सुरक्षित रहेगा। हाँ, तो जब दोनों की हार्वेस्टिंग एक साथ हो जाएगी, सरसों हो जाएगी रोज का, सरसों का बचा हुआ है वो सरसों का कचरा इस खेत में मिल जाएगा, तो वो हरी ग्रीन मैन्योरिंग एरिया उसके काम में आ जाएगा। जी जी। तो आप ये धान वगैरह नहीं बोते? धान भी बोते हैं, धान वाली वो तो धान की पराली वगैरह के लिए जलाने के लिए? नहीं, धान की पराली हम जलाते नहीं, पराली हमें पड़ी, इसीलिए जो हम डिकम्पोजर वहाँ लाए, वेस्ट डिकम्पोजर गोदाम से, गोदाम में निःशुल्क दे रहे हैं राजकीय बीज भंडार पर। तो बताए हमसे कि ले जाइए इसको, अपना बना के गुड़ में और बेसन मिला के जी बना के उसका स्प्रे और पानी के साथ दे। हाँ, और उसका हर बार हर सिंचाई के साथ देना है। और ये आपने आगे जो लगा रखी है ये आगे इसी में बंडा हमारा था, बंडा। अच्छा, उसकी खुदाई मैं कर दिया हूँ। बंडे में जो तो नेनुआ है। हाँ, ये ऊपर तो आपने नेनुआ बो रखा है और नीचे आपने बंडा बो रखा है। नीचे यहाँ बंडा था और बंडा पहले आप हार्वेस्ट हो गया? हार्वेस्ट हो गया जी, हार्वेस्ट हो गया, निकाल लिया उसको? निकल गया, अब उसका भी सीजन खत्म हो गया है। तो आपने 2 फसलें एक साथ बोई जी, भाई, बंडा तो निकल गया जी, और ये आपकी नेनुआ अभी चल रही है ना? उधर पीली वाली सरसों है। अच्छा, आगे कहाँ पे? वो वाला मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ी है सरसों, पूरा केवल सरसों है बस, प्योर सरसों, प्योर सरसों, एक ही फसल। हाँ, ये आपका हाथ से मैनुअली बोया हुआ आलू जी, मैनुअली। पहली सिंचाई हुई है आलू की? हाँ, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, इधर से आ जाए, इधर मेड़ से उसका कई वैरायटियों का। ये प्लॉट है, ये किसका है? जैन इरिगेशन का? जैन इरिगेशन, ये ट्रायल हमारा खेत लिए हैं, इसमें कई वैरायटियों के ट्रायल लगाए हैं। देखिए इसमें छोड़े हैं ना, बीच बीच में अलग अलग तरह के पेड़ हैं, छछा नाली, अलग अलग वैरायटियां हैं इसमें कई तरह की। हाँ, आधा एकड़ में। तो इसकी तो जैन इरिगेशन तो पानी के लिए काम करती है, ड्रिप पे नहीं लगाया उन्होंने? नहीं, ड्रिप लगी है खेत में, लेकिन ड्रिप नहीं लगाया, वो अपना ट्रायल में लगाते हैं। तो मैनुअली देखिए, मैनुअली मेड़ी, क्योंकि मशीन से उसको नहीं बो पाते ना, कई वैरायटियां हैं। हाँ। वो मेड़ी बनवा के तब उसमें गड़वाते हैं 15-15 बीज, वो है ना, वो आलू भी उत्पादन कराते हैं। ये आपने पर्सनल अपना मशीन से लगवाया जी, जिसमें आज ही पानी दिया शायद? आज पानी दिया, हाँ, सुबह आज। तो आपका कहना है कि ये जो रिज मेकर मशीन है जी, जो बेड मेकिंग मशीन है, उससे आपने लिया है जी, उस पे उत्पादन अच्छा आएगा जी, जिसपे अपन देख भी रहे हैं कि आलू एकदम बढ़िया स्प्राउट हुआ है, टेलरिंग भी अच्छी निकली है, टेलरिंग भी अच्छी है, उत्पादन भी अच्छा आएगा और लेबर कास्ट इसमें कम आएगी। हाँ, और वीड्स भी कम, हाँ, कम कम होगी घास जी। घास पे क्या फर्क पड़ेगा वीड्स उगने पे? बीज घास अगर होंगी तो आलू पैदावार बहुत कम हो जाएगी ना, आलू फिर साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा जी। अब देखिए मैनुअली ये लगाए हैं, इसके लिए लेबर से गुड़ाई कराना पड़ रहा है इसकी। अच्छा, खरपतवारों के लिए गुड़ाई करके फिर मेड़ बनेगी इसकी, तब थोड़ा सा वो नियंत्रित होगा। हाँ, अब इसमें ये सब बात नहीं है, अगर ज्यादा खरपतवार तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अगर होंगे तो देखा जाएगा, फिर दवा फिर मैनुअली निकल जाएगा। मैनुअली निकल जाएगा, हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होगी जी। ये जो आपने लगाया है ये आलू, इसमें कोई अलग है क्या? कुछ नहीं अलग, क्या इसमें हम लाल आलू ला के लगाए थे बाजार से थोड़ी। हाँ, इसमें पूरे में लगाए थे। अच्छा, लेकिन वो बीज हमको लग रहा है गड़बड़ मिल गया था। अच्छा, तो सड़ गया, तो उसको कट करके एक पाती वही उसमें गाड़ दिए कि कई पाती रह जाए अपना। अच्छा, स्पेस कम कर दिया? कम कर दिया इसको। हाँ, ये रेड आलू है पूरा? हाँ, रेड है जी। नहीं, ये लहसुन किस टाइप से लगाया आपने?
अब लहसुन ऐसे घरेलू यूज के लिए है। हाँ। अब उसकी बुआई हो गई, जमा हो गया। मेड़ पे आपने प्याज लगा रखा है? मेड़ पे प्याज वो घर में पड़ा छोटा छोटा ना, हाँ हाँ, तो गाड़ देते हैं, हरा प्याज खाने के लिए हो जाएगा। हाँ। और ये आपके पीछे जो लगा हुआ है ये अरहर है, ये उपास अरहर, जल्दी तैयार होने वाली अरहर है। हाँ। अब उसमें फल आ रहे हैं। और इधर ये मटर है हमारी, ये अपाड़ा, ये दाल वाली मटर, सब्जी वाली नहीं, दाल वाली है या जी, दाल वाली वेजिटेबल? नहीं, दाल वाली। ये दाल वाली जी, जिसको ड्राई करके बाद में आप जी जी हाँ जी। और वो अरहर, हाँ, कोई स्पेशल वैरायटी है? ये उपास है, ये कम दिन में तैयार होती है, इधर तैयार हो जाएगी ये दिसंबर में। हाँ। उसके बाद आप उसमें गेहूँ। इसका बोया कब गया था? ये बोई गई थी अगस्त जुलाई में जी, जुलाई में बोया, जो दिसंबर में कट जाएगी। हाँ। उसके ऊपर आप फिर इसमें वीट लगा देंगे? हाँ, इसमें अब गेहूँ बो सकते हैं। जल्दी तैयार हो जाती है, बोई जाती है साल भर में, मतलब वो कटेगी उधर अप्रैल में। अच्छा, ये सामने जो अरहर है वो? जी जी हाँ। ये इसका हार्वेस्टिंग टाइम अप्रैल में आएगा? हाँ, अप्रैल में आएगा। 1 साल वाले? जी जी। उपहास नहीं, वो बहार है। बहार, जी जी। और ये आपड़ी ये उपास है। ये उपास जी। हाँ, ये आपके मचान विधि से नैनवा कर रखी है? हाँ जी। तो इसके मचान विधि से इसके नीचे भी आपने कुछ लगाते हो क्या जुलाई में वगैरह, हल्दी वगैरह कोई? हाँ, उसमें हल्दी थोड़ा मोड़ा, ज्यादा तो नहीं लगाते। हल्दी की मार्केट नहीं है। तो ये मचान तो आपका परमानेंट ही होगा ना? नहीं, ये निकल जाएगा ये। हाँ। निकल जाएगा, फिर जब फसल बोई जाएगी। हाँ। उसी हिसाब से फिर बनाया जाएगा वो। अब वो क्योंकि अब निकलने लायक है, फल कम हो गया है उसमें, अब निकल जाएगा वो। तो आप जैसे मचान विधि से बोते हैं तो नीचे हल्दी वगैरह भी बो सकते हैं छाया में, जल्दी हो? जुलाई में जैसे मान लो बोते हैं, बरसाती मौसम के जो सब्जी करते हैं, हाँ, तो उसमें जुलाई में आप ये हल्दी भी लगा सकते हैं। इसमें काली हल्दी का अच्छा मार्केट है। हाँ जी जी। हरी ये येलो वाली हल्दी है, इसका है, तो एक एडिशनल इनकम तो हो ही सकती है ना? ना लग सकती है हल्दी। हाँ, अगर वो जाए तो लगा सकते हैं। हाँ। ये भी है। अच्छा, ये भी मशीन से लगे हुए? ये मशीन से लगी। हाँ, चिप्सोना वैरायटी है इसकी, चिप्सोना वन। हाँ, चिप्सोना वन वैरायटी का जी। हल्दी है तो सही आपके पास? हाँ, वो है हल्दी थोड़ी है। हाँ, थोड़ी है। इसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप जुलाई में? इसी को निकाल के इसी को आप बेड पे लगाएंगे तो अच्छा आ जाएगा। ये आपका पूरा फार्म हाउस है जी। अच्छा, आप एक चीज बताएं, जैसे मान लो आप इतनी मल्टी लेयरिंग का, 2 बार खेती का, सबका काम कर रहे हैं जी, गन्ने में आप क्या कर सकते हैं जिससे किसानों को शुरुआत में कौन से इंटरक्रॉप को आप मानते हैं कि जिससे ऑर्गेनिक भी बढ़े, जमीन का कार्बन लेवल बढ़े, तो गन्ने में क्या कर सकता है किसान? अब गन्ने में इधर तो गन्ना जब बोते हैं, इधर तो अब लेट हो गया है, अक्टूबर में बुआई करते हैं, सरसों के साथ में बोते हैं इसको हम। अच्छा, अक्टूबर वाला? हाँ। आप 1.25 साल वाला गन्ना बोते हैं? हाँ, सब वो अक्टूबर में अगर जो बुआई इधर होती है सर्दी वाली, तो उसमें हम सरसों में कर सकते हैं, सरसों बो सकते हैं, मल्टी सरसों। एक फसल हमको मिल जाती है इधर। अब ज्यादातर किसान अक्टूबर में बोए तो अक्टूबर में आप चना भी तो बो सकते हैं? हाँ, चना भी बो सकते हैं। चना बो सकते हैं। जबकि किसान इसको मानता नहीं है कि भाई मैं चना बोऊं। हाँ, तो एक नीलगाय का, तो यदि सारे किसान ही चना बोने लग जाएंगे तो नीलगाय कितना नुकसान करेगी? वो सब बोने लगे, एक अकेला किसान का तो नुकसान ज्यादा नुकसान लगे, यही तो बात है। यदि पूरा इलाके में उसके साथ अक्टूबर में जब गन्ना बोए, उसी टाइम यदि चना लगा दे तो नीलगाय भी कितना नुकसान करेगी? यदि हर खेत में होगा तो नुकसान नहीं करेगी, वो तो है ही है। वो तो अकेले आदमी को नुकसान होगा। इसीलिए तो है, अब हर लोग कम कर रहे हैं, खा ले सब बोते थे तो पता ही नहीं लगता था। हाँ, थोड़ा सब खाते थे सब। हाँ, थोड़ा बहुत एक किसान अगर बो दिया है तो उसमें सब टूट पड़ते हैं तो पूरा खत्म हो जाता है, उसका खत्म हो जाता है, तो वो नुकसान ज्यादा होता है। अब चने को भी वही हाल है, चना भी लोग कम कर दिए हैं। भाई आप जैसे प्रोग्रेसिव फार्मर हो तो आप लोगों को ये चीज समझाए ना कि भाई आप ये कर सकते हैं, तो थोड़ा अवेयर करने का काम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, सोइल हेल्थ पे भी काम होगा और किसानों की आमदनी भी ज्यादा अच्छी आएगी। और कोई स्पेशल आप कुछ बताना चाहें तो? नहीं, बताते हैं किसानों को हमारे हित में। ये देखिए, ये बगल गांव के हमारे मित्र हैं, इस गांव के बिरसा पट्टी के। हाँ, इनको भी जोड़े। क्या परिचय है ये? हाँ, ये अपना परिचय दे देंगे। दे बोला, अपना नाम बताओ। हमारा सर राधेश्याम यादव। हाँ जी, बगल में कुबेरसा पट्टी, नगांव का नाम बताइए। अच्छा, नारायणपुर, जिला सुल्तान। अच्छा, तो आप भी खेती करते हैं? हाँ। तो आप इनको फॉलो करते हैं क्या खेती में? नहीं, इन्हीं के साथ, इन्हीं के पीछे ये पहले सीख के ये आते हैं। हाँ। फिर ये करते हैं तो उसको आप मानते हैं कि हाँ मैं ये ठीक है तो मैं भी कर लूं। पहले नुकसान नहीं उठाते। नुकसान नहीं, नुकसान तो इनको होता ही नहीं है।
नहीं होता, इसीलिए प्रोग्रेसिव फार्मर है तो ये नुकसान तो उठाते ही नहीं है ना, कुछ न इसी के कुछ साथ जुड़े अच्छी चीज सीख के आते हैं। अरे सीख के आते हैं, बताते भी हैं इन लोगों को, बताते भी हैं चलिए आप यहाँ बीज आए, हम गोदाम पे से आधे छूट पे गेहूं बीज आया था, हाँ। सबको हम बताए, सब ले आए, सबको सब बताते हैं जी। ये आया है, छूट पे मिल रहा है, ले लीजिए, मशीन छूट मिल रही है। हाँ। क्योंकि मीटिंगों में वहाँ गवर्निंग बोर्ड में हम है ना, सुल्तानपुर मीटिंग जब होती है डीएम की, हाँ हाँ तो उसमें किसी विभाग की तरफ हम नामित हैं, हाँ। जाते हैं, जो योजनाएं रहती हैं वहाँ चर्चा होती है, विभाग के हाँ। डीडी उडी रहते हैं, सब हाँ। बताते हैं, तो सब बातें आगे इन लोगों को सब बताते हैं हम हाँ। कि आप भी चलिए वहाँ, ये छूट पे आया है, ले लीजिए, ये लीजिए। अच्छा, आपको जब राष्ट्रपति अवार्ड मिला तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे वो मिला था हमको 2001 में, राष्ट्रपति नहीं, हमको मिला था प्रदेश का पहला कृषि रत्न हम ही पाए हैं धान के उत्पादन में। धान में उस समय धान उत्पादन में हाँ। धान उस समय हम 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदा किए थे। 120 क्विंटल हाँ, प्रति हेक्टेयर पैदा किए थे, डोरीस लगवाए थे, और उसमें हम प्रदेश टॉप किए थे। तो हमको वहाँ लखनऊ में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय 2001 में, राजनाथ सिंह जी, उनके हाथों से हमको मिला था जी। 20,000 रुपये हमको प्रदेश में वहाँ पुरस्कार मिला, 7,000 डीएम के द्वारा हमको जिले में मिला था, प्रथम पुरस्कार वाला। अच्छा, तो उसके बाद से आपने धान में 120 से 130 क्विंटल के लिए ट्राई करी? नहीं, 130 तो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं टूट पाया ना, वो ही काफी था, उसमें हम बहुत मेहनत धान में किया, डोरी से हम वो धान लगवाए थे उस टाइम में, और उम्र भी हमारी कम थी उस समय, और डोरी से लगवाए थे, पूरी लाइन लगवाए थे, और उसमें ढांचा उचा सड़ा के बढ़िया तरीके से पैदा किए थे, हरी खाद डाल, हरी खाद बना के EMT। अब आप दोबारा भी यदि कोशिश करें तो हो सकता है दोबारा, हाँ दोबारा हो सकता है, लेकिन वो तो एक बार और कोशिश करो 130। अरे बच्चों से कहते हैं कि डोरी पकड़ के चलिए खड़े हो जाइए हमारे साथ, तो तैयार नहीं होते, और उसमें वही डोरिया वो खिसकना पड़ता है आदमियों के साथ ना। हाँ। भाई एक आदमी उधर खड़ा होकर डोरी लेके इधर बीच में लेबर लगाएंगे। अब ऐसा होता है, लेबर कितना भी आप पीछे टहलिए उनको, कितना भी कहिए कि इतनी दूर पे लगाइए, लेकिन तब भी वो दूरी कर देते हैं। 1 वर्ग मीटर में 20-25 से ज्यादा पूजे, 20 से ज्यादा नहीं लगाते लेबर, और कम से कम 50 पूजे उस समय लगे थे हमारे उस समय 1 वर्ग मीटर में धान के। 40 से 50 वैज्ञानिक अब भी कहते हैं कि 1 वर्ग मीटर में अगर आपके 40 से 45-50 किले होंगे तभी धान का उत्पादन 10-12 कुंटल प्रति बीघे आएगा। खाद पानी उतना ही डालिए, लेकिन पौधसंख्या ही मेंटेन नहीं हो पाती है। और इस बार आप एक बार दोबारा हमारे कहने से मानो एक बार एक ट्राई और करके देखो, इस बार 130 क्विंटल होगा। बस ये है कि आप उसमें थोड़ा सा फर्टिगेशन है वो आप तरीके से करो, बार स्प्रे से है ना उसको खाद दीजिए। आप 130, 35, 40 तक भी जा सकते हैं, आराम से चले जाएंगे। हर 15 दिन से आप नैनो का उपयोग करो, नैनो यूरिया ले लो, चांद साहब की ले लो, NPK ले लो, जो भी आपको फर्टिलाइजर डालने हैं। आप 4-5 फर्टिगेशन की यूनिट देंगे तो आपका 10-15 क्विंटल उत्पादन और आ जाएगा, और ये नया एक रिकॉर्ड भी बन जाएगा। ना चले आपके अनुसार आपकी बता रहे हैं जैसे हम छिड़काव वाला तरीका, इससे हम करेंगे। हाँ, तो आप 120 से ऊपर जा सकते हैं। 1 हेक्टर में करके देखो, ताकि लोगों को थोड़ा, भाई आप आगे चलोगे तो फिर लोग पीछे फॉलोवर तो बनेंगे ही बनेंगे। चला इसे निकला था, एक प्लाट हमारा है जिसमें हम पाए थे ना, उसमें सरसों बोए हैं हम सुपर सीडर से। देखा उसी में धान लगा था, रोड किनारा है, ठीक ऐसे निकल चलते हैं। लगी है वो, अच्छा यदि जरूरत नहीं थी इसी मेड़ में है, सब बूंद दिए हैं तो खुल जाएगा। ड्रिप है अभी कुछ और पाए। आपने पूरे खेत में ड्रिप लगा रखी है? पूरे हेक्टेयर में ड्रिप है, पूरे 1.5 हेक्टेयर में। तो आप हर फसल को ड्रिप पे क्यों नहीं करते हैं? हर फसल नहीं करते, ये है सब्जी उब्जी जो करते हैं हम, तो उस पर कर लेते हैं। जबकि बेजैन वाले आपकी लगवाए थे हमारी ना, आलू, अभी आलू पे अगर ड्रिप वाली आलू खरीदते हैं, आलू ना बीज देते हैं, तो ये ड्रिप वाली आलू को 75 पैसे किलो ज्यादा रेट देते हैं। ड्रिप पे बिछाए हैं, तो इनका पिछला रेट इनका 930 रुपए था, ड्रिप वाली का 1050 रुपए था खरीदने वाला। हाँ, 1050। तो ड्रिप प्रति क्विंटल कितना डिफरेंस आ गया? 75-80 रुपए के प्रति क्विंटल डिफरेंस आ गया। 1 एकड़ में समझ लीजिए 8-10 हजार रुपए का डिफरेंस हो जाएगा। प्रति एकड़ में 10,000 रुपए और पड़ेगा ड्रिप पे यदि आप लगाए हैं, तो ड्रिप वाला महंगा लेते हैं, महंगा लेते हैं जी। ये खुद ही खरीदते हैं? खुद खरीदते हैं, खुद बीज देते हैं, खुद खरीदते हैं। सीड भी इनका और उत्पादन भी इनका? सीड आधे दाम पे देते हैं किसानों को, आधे दाम पे देते हैं सीड, और उसका एग्रीमेंट कर लेते हैं कि सीजन में जो है मार्च में इस रेट पे आपको खरीद, आपकी 9.5 रुपए वो किए हैं, 9.5 खरीदेंगे जी। और ये आपके पीछे जो बैंगन लगा रखा है, ये खाने भर के लिए बैंगन है, मिर्चा है लगा खुद के घर के लिए। हाँ, अच्छा, वो है। तो इस पे आप स्प्रे वगैरह का कुछ यूज करते हैं या नहीं? नहीं, स्प्रे एक आध बार हुआ, और ज्यादा स्प्रे नहीं किया जाता है। खाने भर के तो हो ही जाता है वो, खुद के खाने के। हाँ, खुद के लिए।
तो आप खुद के लिए तो अच्छा करते हैं, दूसरों के लिए चाहे आप स्प्रे नहीं, दूसरों को ज्यादा वो नहीं है। सूरन में तो कोई दवा नहीं पड़ती है, सूरन पे बंडे में कोई दवा नहीं पड़ती है। हाँ आलू में भी वही फंगीसाइड वही दिसंबर में पड़ता है, नवंबर दिसंबर में, हाँ। और कोई दवा नहीं पड़ती है। अच्छा चलिए वो धन्यवाद सर। अमरूद है, वो चाइना है। अरे लाल वाला बुला रहे उद्यान विभाग से, चाइना कहा था ना, चाइना अमरूद हाँ होता है, छोटा ही बहुत मीठा होता है, बचपन नहीं, अगर लड़कियां सब तोड़ लेते ना आवाज इतना बड़ा होता है। ये चाइनीज अमरूद है, छोटा हाँ है। चाइनीज है। हाँ इसका फ्रूट भी छोटा आता है पर मीठा बहुत आता हाँ मीठा बहुत होता है, बच्चे आते हैं टंग जाते हैं, सब तोड़ लेते हैं इसके गाँव के। है। जो आप सुपर सीडर की बता, वो होटल दिखा है वो बगल है, रोड पे है। वो होटल रोड के बगल में। हाँ हाँ, अच्छा वैसे निकल लेंगे फिर तो आप चले चलेंगे वहाँ जहाँ गाड़ी है आपकी, जी। रास्ते में। अच्छा हाँ, ये आपका सुपर सीडर से बोया हुआ सरसों है। हाँ हाँ, अच्छा धान काटने के बाद उसी से बुआ दिए। अच्छा, धान काटने के बाद में। हाँ हाँ, हार्वेस्टर से। तो धान की हार्वेस्टिंग आपने किससे की थी? हार्वेस्टर से, हार्वेस्टर कंबाइन मशीन से। कंबाइन से। हाँ, हाँ तो इसका वो धान की पराली वगैरह सब पराली खेत में? सब इसी में। हाँ, उसी सुपर सीडर से जुतवा दिए, सब इसी में पड़ी है सब। हाँ तो ये तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि वो जो पराली थी वो गड़ जाएगी और वही सरसों को जी। भोजन प्रोवाइड कर देगी। जी, तो इसके बारे में आप किसानों के लिए कुछ बताएं कि भाई आप पराली के लिए क्या कहना चाहते हैं? नहीं बता रहे हैं किसानों को कि पराली उसको जलाएं ना। उसमें अब तो तमाम मशीनें आ गई, सरकार उस पर अनुदान भी दे रही है जी। सुपर सीडर भी तमाम आ गए हैं। आप डायरेक्ट बोआ दीजिए, मत जुताइए, मत फूकिए उससे। वो तो सब जोतते बोते चला जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सुपर सीडर में तो कोई दिक्कत ही कुछ नहीं। नहीं है, हाँ फूकने की क्या जरूरत है। आप नमी कर दीजिए, नमी के बाद बुआई कर दीजिए अपना, हाँ सीधा बो दीजिए। देखिए बोए हैं हम, देखिए कोई दिक्कत थोड़े है। देखिए खरपतवार भी कम होंगे, अब सब अंदर सड़ जाएगा, पानी पाएगा। या खरपतवार कैसे कम होंगे इसमें? खरपतवार इसमें जो पुआल हमारे पड़े थे एक परत, हाँ वो इसमें अब सड़ जाएंगे। जब खरपतवार कहाँ देख लीजिए 20-25 दिन बोए हो गया, एक भी खरपतवार नहीं जमा दिखाई दे रहा हमको। बिल्कुल भाई, क्योंकि आपने मल्चिंग कर दी थी पहले जी खेत में, धान की वो धान मल्चिंग की, हो हाँ, गई। उसकी पुआल की उस टाइम mulching। नमी थी तो जी। जितना घास उगा वो नीचे का नीचे ही गड़ गया, दब गया। तो उसमें आपको कहीं भी कोई हर्बिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। जी जी तो सभी किसानों से आपका यही अनुरोध है कि सुपर सीडर का उपयोग करो, जी, जिससे डायरेक्ट वो और पराली मत जलाओ। हार्वेस्टिंग होने के बाद पराली जलाने की जरूरत नहीं है। इसको खाद के रूप में खेत में जी जब सरसों पकेगी तब तक ये पराली सारी सब सड़ जाएगी। पानी जहाँ पाए गए सब सड़ जाएगी, ये सब सड़ के तैयार हो खाद जाएगी। बन जाएगी। और क्या, हाँ। तो आपको सरसों में खाद देने की भी जरूरत हाँ नहीं। जरूरत नहीं पड़ेगी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। आप